आज हम चाणक्य नीति के 17वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 17वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। पहले श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया है। जिन्होंने केवल पुस्तकों को ही पढ़ा लेकिन गुरु के पास नहीं पढ़ा, वे जीवित पति के रहते हुए अन्य से संबंध में गर्भवती नारी की तरह सभा में सम्मान नहीं पाते। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से कोई पाप भी नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक होता है। उपकार करने वाले के साथ परोपकार करना चाहिए। हिंसा करने वाले के प्रति हिंसक बन जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही सही होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि तप के द्वारा सभी कुछ संभव है। तप से भगवान भी मिल सकता है, जो बहुत दूर है, जो कठिनाई से प्राप्त होने योग्य है तथा जो दूरी पर स्थित है। ये सभी तपस्या से साध्य से मिल सकते हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित है कि तपस्या सबसे प्रबल है, अर्थात तप से ईश्वर प्राप्ति भी संभव है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। लालची, चुगलखोरी, निंदा आदि दुर्गुणों से बचना चाहिए। सत्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति में यदि लालच, लोभ है तो अन्य दुर्गुणों से क्या होगा, अर्थात लालच सबसे बड़ा दोष है। यदि चुगलखोरी की आदत है तो अन्य पापों से क्या होगा, अर्थात चुगलखोरी भी बहुत बड़ा पाप है। सत्यवादी के लिए तप की आवश्यकता नहीं है। पवित्र मन वाले के लिए तीर्थ की क्या ज़रूरत है। सज्जन के लिए अन्य गुणों की क्या ज़रूरत है। कीर्तिवान के लिए आभूषणों की क्या ज़रूरत है। उत्तम विद्यावान के लिए धन की क्या कमी है। निंदा से बड़ी मौत नहीं है, इसलिए किसी की निंदा ना करें। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दान देता है उसे ही बदले में कुछ मिलता है। जिसका पिता रत्नों का भंडार समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, चंद्रमा के समान चमकता हुआ ऐसा शंख भीख मांगता है, फिर तो समझना चाहिए कि जगत में बिना दिया हुआ कुछ प्राप्ति नहीं होता। साधु लोग गृहस्थियों के घर से भीख मांगते समय शंख बजाकर अपने आने की सूचना देते हैं। इसी विषय को लेकर कल्पना की गई है कि शंख बार बार भीख मांगता है। उसके भीख मांगने का कारण यह है कि उसने कभी कुछ दान नहीं किया। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि मजबूरी में अपना मार्ग या स्वभाव बदलकर चलने वाले व्यक्ति का यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह फिर कभी वापस पलट सकता है। जो कर्म सच्चे मन से किया जाए वही सच्चा धर्म है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुर्बल मनुष्य साधु हो जाता है और धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाता है। किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति देवभक्त बन जाता है तथा वृद्धावस्था में स्त्री प्रतिव्रता बन जाती है। ये लोग व्यवस्था में ही ऐसा करते हैं, स्वेच्छा से नहीं ऐसा करते। ये लोग मजबूरी में ऐसा करते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अन्न ही प्राणियों का प्राण है। जल का दान उत्तम है। तिथियों में द्वादशी, मंत्रों में गायत्री मंत्र तथा देवताओं में माता ही श्रेष्ठ कही गई है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि अन्न व जल के दान से बढ़कर कोई और दान नहीं है। द्वादशी से उत्तम कोई उत्तम तिथि पूरे माह में नहीं है। गायत्री से बढ़कर कोई अन्य श्रेष्ठ मंत्र नहीं हो सकता तथा माता से बढ़कर कोई अन्य देवी देवता नहीं हो सकता। माँ को देवता इसलिए माना गया है कि वह सर्वप्रथम गुरु होती है। गुरु देव समान होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि सर्प, मक्खी व बिच्छू के तो किसी अंग विशेष में ही जहर पाया जाता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति के तो पूरे जिस्म में भरा हुआ है जहर। सांप के तो दांतों में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के तो अंग अंग में जहर भरा होता है। अतः उससे हमेशा बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वो तो अगर पास भी आ जाए तो अहितकारी होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पति की आज्ञा के बिना नारी का प्रतोपास करना निष्फल तथा नरक में ले जाने वाला होता है। पति की आज्ञा के विरुद्ध अथवा स्वेच्छा से यदि कोई स्त्री व्रत उपवास करती है तो इससे उसका व्रत व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, साथ ही उसके पति की आयु भी कम हो जाती है। ऐसी स्त्री निश्चित ही नरकगामी होती है।
वास्तव में पति ही नारी के लिए परमेश्वर होता है, अतः उसकी आज्ञा के विरुद्ध उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। पत्नी के लिए पति सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म कर्म एवं पुण्य है। वह दान, उपवास एवं तीर्थ स्थान में भी वैसी पवित्र नहीं होती जैसी कि अपने पति के चरण सेवा से होती है। नारी ना तो दानों से, ना सैकड़ों व्रत उपवासों से, ना तीर्थ यात्रा से वैसी पवित्र होती है जैसी कि अपने पति के चरणों के जल से। उसके लिए कोई भी दान, व्रत, उपवास, पवित्र कार्य उतना पुण्यदायक नहीं हो सकता जितना कि अपनी पति की सेवा। इसलिए वास्तव में शुद्धि की इच्छुक नारी को अपने पति के चरणों में ही मन लगाना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पैर धोने से बचा हुआ, पीने से बचा हुआ तथा संध्या से बचे हुए जल को स्वान मूत्र की भांति कहा जाता है। पैर धोने से बचा हुआ, पीने से बचा हुआ तथा संध्या से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान है। उसे पी लेने के पश्चात द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रायण व्रत करें, तभी पवित्र होते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। हाथों की सुंदरता दान से है, शरीर की शुद्धि स्नान से है, वास्तविक संतुष्टि मान सम्मान से है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। हाथों की शोभा दान से होती है, ना कि कंगनों से। शरीर की पवित्रता स्नान से होती है, ना कि चंदन लगाने से। संतुष्टि वास्तव में मान सम्मान व शिष्टाचार से होती है, भोजन से नहीं। तथा वास्तव में मुक्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है और किसी आडंबर से नहीं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दूसरों के घर जाकर यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं होता। नाई के घर जाकर बाल बनाने के बारे में यह बात कही गई है। पत्थर पर चंदन घिसना, जल में अपना प्रतिबिंब देखना ऐश्वर्य को नष्ट कर देने वाला होता है। आचार्य चाणक्य जी ने इस श्लोक में बताया कि दूसरों के घर जाने वाला यथोचित सम्मान नहीं पाता, भले ही उसे लाभ कराने जाए। नाई के यहाँ जाकर बाल कटवाने वाला यजमान कभी सम्मान नहीं पाता, अर्थात उसे नाई के समक्ष सिर झुकाना पड़ता है। चंदन पत्थर पर लगाना उसकी सुगंध की शोभा को नष्ट करने वाला होता है, क्योंकि पत्थर सुगंध की कदर नहीं कर सकता। इसी तरह पानी में अपना प्रतिबिंब देखना भी बेकार है, क्योंकि पानी आपकी सुंदरता से प्रभावित नहीं हो सकता। ये कार्य इंद्र यानी अत्यंत वैभवशाली पुरुष की शोभा को नष्ट कर देता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। कुंद्रू शीघ्र बुद्धि नाशक है और बच शीघ्र बुद्धिवर्धक है। स्त्री तत्काल शक्ति हरण करने वाली है तथा दूध तत्काल शक्तिदायक है। तुंडी यानी कुंद्रू का फल जो लता बेल के रूप में लगता है, उसका सेवन करना बुद्धि को नष्ट करने वाला होता है। जबकि बच एक प्रकार की जड़ी बूटी है, अति शीघ्र बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। स्त्री के साथ सहवास करने से पुरुष की शक्ति का खत्म हो जाती है, परंतु यदि दूध पी लिया जाए तो नष्ट हुई शक्ति फौरन लौट आती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घर में सुंदर पतिव्रता स्त्री को हो, धन हो, पुत्र आज्ञाकारी हो तथा पौत्र भी हो, तो इससे बढ़कर इंद्रलोक का कौन सा सुख हो सकता है। आचार्य चाणक्य जी का विचार है कि यदि घर में आज्ञाकारी व सुंदर पतिव्रता नारी है, आवश्यकता अनुसार धन धान्य भरा है, यदि पुत्र आज्ञाकारी है अर्थात बड़ों का मान सम्मान करता है तथा घर के आंगन में पौत्र खेल रहे हैं, तो ये सब स्वर्ग के सुख की तरह ही हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में परोपकार की भावना नहीं, वह जड़ अथवा पशु की भांति है। जिस मनुष्य में परोपकार है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि जिस व्यक्ति के मन में परोपकार की भावना जागृत है, उनकी समस्त विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं तथा उन्हें पग पग पर संपत्तियां प्राप्त होने लगती हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा मात्र ज्ञान ही विशिष्ट एक गुण है। इसलिए ज्ञान जिसके पास ना हो वो मनुष्य पशु के ही समान है। भोजन, निंद्रा, भय, स्त्री प्रसंग ये मनुष्य तथा पशुओं में समान रूप है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य बस ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण गुण है, अतः ज्ञानहीन पुरुष पशु की तरह है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो कुछ है उसे पाने की इच्छा में आने वाले को निराश ना करना चाहिए। जैसे मदमस्त हाथी में मद पाने की इच्छा में भौरे उसके निकट आते हैं, हाथी उन्हें कानों को फड़फड़ाकर उड़ा देता है,
भौरों को तो मद कमल वन में जाकर प्राप्त हो ही जाएगा। गजमत की अभिलाषा से हाथी के निकट भौरे मदान्ध मत वाले हाथी द्वारा कानों के फड़फड़ाने से यदि दूर कर दिए जाएं तो उनमें भौरों का क्या नुकसान। वरन उस गजराज के दोनों गंड स्थलों की शोभा ही क्षीण हुई। वह तो फिर से किसी विकसित कमल के वन में बस सक जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई गुणी अथवा विद्वान किसी धनी के यहाँ जाता है तथा धनी उसका उचित सम्मान नहीं करता है तो इससे उस धनी की शोभा नष्ट होती है, ना कि गुणी विद्वान की, क्योंकि गुणी व विद्वान के सम्मान के लिए सारी दुनिया है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक एवं गांव का कांटा ये 8 दूसरों के दुख की चिंता नहीं करते। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अग्नि जड़ पदार्थ है, वह तो किसी के दुख सुख को नहीं अनुभव कर सकती। बाकी चेतन भी दूसरों के दुखों को अनुभव करके स्वयं के ही घर को भरने की कोशिश करते हैं। राजा जनता को प्रताड़ित करके अपना कोष भरना चाहती है। वैश्या अपने प्रेमी से पैसे की उम्मीद करती है, चाहे वह कहीं से भी ला के दे। यमराज समय आने पर सभी प्राणियों को दूसरी योनियों में भेज देता है। वह परवाह नहीं करता कि उसके घर वाले चाहे कितने दुखी हो रहे हैं। चोर भी अपनी चोरी से मतलब रखता है। वह ये नहीं देखता कि चोरी के बाद घर के मालिक का क्या होगा। बाल भी जिद कर बैठता है, बालक भी। वह भी ये नहीं सोचता कि ये मेरी जिद किस तरीके से पूरी होगी। और याचक भी अपने विषय में ये नहीं सोचता कि दूसरों की नहीं। गांव के कांटे का तो कार्य ही दूसरों को दुख पहुंचाना होता है। वह ये नहीं सोचते कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को कितना दुख पहुंच रहा है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने आयु की अवस्था के बारे में बताते हुए वृद्धावस्था का वर्णन किया है, जिसमें कमर झुक जाती है तथा व्यक्ति जमीन पर कुछ खोजने से लगता है। कोई स्त्री अपने शरीर को झुकाए पृथ्वी की ओर देख रही है। उस पर कोई मंचला युवक पूछ रहा है, हे नारी, तुम नीचे क्या ढूंढ रही हो? पृथ्वी पर तुम्हारा क्या गिर गया? इस पर नारी जवाब देती है, हे मूर्ख, तू नहीं जानता मेरा युवा अवस्था रूपी मोती खो गया है। मैं उसी की तलाश कर रही हूँ। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक गुण भी समस्त दोषों को दूर कर देता है। हे केतकी, हालांकि तुम सांपों का घर हो, तुम पर फल भी नहीं लगते, कांटेदार भी हो, टेढ़ी भी हो, कीचड़ में उत्पन्न भी होती हो, मिलती भी बड़ी मुश्किल से हो, फिर भी सुगंध रूपी गुण से तुम सभी को अच्छी लगती हो, क्योंकि एक ही गुण समस्त दोषों के समूह को नष्ट कर देता है। 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।